All set to wrestle fam, my name is Jay and with this page, let's start this video. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे प्रोफेशनल रेसलर्स की जिनकी मौत लाइव शो के दौरान रिंग में ही हो गई थी। मैं आपको पहले बता दूं कि इन सुपरस्टार्स की उम्र अभी बहुत कम थी और ये 3 ही रेसलर्स अपनी प्राइम में थे। प्रो रेसलिंग होती तो स्क्रिप्टेड है, लेकिन कई बार हमें ऐसी दुखद घटनाएं भी देखने को मिल जाती हैं। तो ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए पहले हम बात करते हैं प्लम मैरिको की। दोस्तों मैरिको एक फीमेल रेसलर थी जो अपने कैरियर में मल्टीपल ब्रेन ट्रॉमास को सफर कर रही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी हेड इंजरीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्हें जापानीज ऑडियंस द्वारा बहुत पसंद किया जाता था और उन्होंने अपना फाइटिंग डेब्यू साल 1986 में किया था। अगस्त 15, 1997 को उन्होंने एक और हेड ट्रॉमा को फेस किया जो अनफॉर्चुनेटली उनका आखिरी था। उस वक्त वो एक टैग टीम मैच में रेसल कर रही थी। मैच के अंत में मैरिको बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई जब ओजाकी ने उन्हें पिन करने के लिए उन पर अपना मूव लिंगर बॉम्ब हिट किया, लेकिन मैरिको मैट पर ही पड़ी रही। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही उनके साथ क्या हो गया है। कुछ समय बाद पता चलता है कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। और दोस्तों वो जापान की पहली प्रोफेशनल रेसलर थी जिनकी इस तरह रिंग में मौत हो गई थी और उनकी उम्र महज 29 साल थी। अगले सुपरस्टार हैं पेरो अगायो जूनियर। दोस्तों पेरो अगायो जूनियर प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना काफी नाम कमा चुके थे। उन्होंने बहुत सी अलग अलग प्रमोशंस के साथ काम भी किया था, जैसे कि AAA और CMLL। तो ये बात है 25 मार्च 2015 की, जब वो एक टैग टीम मैच में काम कर रहे थे। पहले तो वो मैच एक नॉर्मल मैच की तरह ही चल रहा था, लेकिन मैच के एंडिंग मोमेंट्स में जब रे मिस्टीरियो पेरो पर एक ड्रॉप किक परफॉर्म करते हैं तो उनकी नेक सीधा रॉप पर जाकर लगती है। मिस्टीरियो फिर अपना लेजेंडरी मूव 619 लगाते हैं, लेकिन चीजें तब खराब होती नजर आई जब वो 619 मूव लगने पर भी उछलकर पीछे की ओर नहीं गिरे। रे मिस्टीरियो के साथ साथ सभी लोग उन्हें चेक करने लगे, उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन पेरो पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उनकी मौत का कारण मल्टीपल वर्टिब्रे इंजरीज था और उनकी उम्र भी महज 35 साल थी। और अब हम बात करेंगे उस इवेंट की जो कि सबसे फेमस प्रो रेसलिंग कंपनी WWE का है। ये बात है WWE के सुपरस्टार ओवन हर्ट की। दोस्तों आप इस नाम से जरूर वाकिफ होंगे क्योंकि ओवन हर्ट और कोई नहीं बल्कि WWE सुपरस्टार ब्रेट हॉर्ट के ही भाई थे। 1999 में WWE का पेपर व्यू इवेंट ओवर द एज चल रहा था, जिसमें ओवन हर्ट का भी मैच होने वाला था। उनकी एंट्रेंस एक ब्लू ब्लेजर में होने वाली थी, लेकिन ये एंट्रेंस नॉर्मल रैंप पर चलकर आने वाली नहीं थी। ये एंट्रेंस कुछ ऐसी थी जिसमें ओवन हर्ट एक रस्सी से राफ्टर पर बंधे होने थे और उनको रिंग के बीच लाया जाना था और फिर उन्हें थोड़ी सी ऊंचाई से सीधा रिंग में जंप करना था। इन शॉर्ट ये एंट्रेंस एक कॉमेडी टाइप एंट्रेंस होने वाली थी, लेकिन चीजें तब खराब हुई जब वो रिंग से 24 मीटर यानी कि लगभग 80 फीट की ऊंचाई पर थे। तो ओवन हर्ट ड्रॉप से थोड़ा जल्दी रिलीज हो गए, जिसकी वजह से 80 फीट की ऊंचाई से सीधा वो रिंग में आकर गिरे, जिसमें पहले उनकी जस्ट टॉप रॉप पर जाकर लगी थी। वहां बैठी ऑडियंस के लिए ये इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। पहले तो उन्हें लगा कि ये शायद WWE की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही हुआ है, लेकिन कमेंट्री टेबल पर बैठे जिम रॉस द्वारा ये बताया गया कि ऐसा कुछ भी प्लान्ड नहीं था और ये यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है। टीवी पर तो ये चीज देखने को नहीं मिली थी क्योंकि उसमें एक प्री टेप्ड सेगमेंट को दिखाया गया था। ओवन हर्ट की उम्र भी महज 34 साल थी जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों ये थे प्रो रेसलिंग के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिनमें सुपरस्टार्स ने रिंग में ही अपनी जान गंवा दी थी। मैं इस वीडियो में लाइक्स डिसलाइक्स की बातें नहीं करूंगा, बस हम यही दुआ करेंगे कि आज ये सुपरस्टार जहां भी हों इनकी आत्मा को शांति मिले।